नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरी वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। तो आज हम तो इस चैनल पर प्रभुपाद जी का विवरण डाला जाएगा और प्रभुपाद जी का सचिव विवरण के बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं। आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कुछ बताने की। तो प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से किए। पहली बात कि कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जो बाद में श्रील प्रभुपाद के नाम से विख्यात हुए, विश्वव्यापी ख्याति 1964 में उन्होंने अमेरिका पहुंचने के लिए पश्चात मिलनी थी। भारत से प्रस्थान करने के पूर्व उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी। भारत से जाने के पहले उन्होंने 3 किताबें लिखी थी। अगले 12 वर्षों में उन्हें 60 से अधिक पुस्तकें लिखनी थी। मतलब कि उनको गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि किताबें लिखना है। भारत छोड़ने के पूर्व उन्होंने एक शिष्य को दीक्षित किया था। भारत छोड़ने के पहले एक शिष्य को दीक्षित किया था, लेकिन अगले 12 वर्षों में उन्हें 4000 से अधिक शिष्य को दीक्षित करना था। सोचिए, अगले 12 वर्षों में 4000 शिष्य को दीक्षित करना था। भारत छोड़ने के पूर्व शायद ही किसी ने विश्वास किया होगा कि कृष्ण भक्तों की विश्वव्यापी संस्थाओं की अपनी कल्पना को पूरा कर सकें। लेकिन अगले दशक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को पूरा कर सके। मतलब कि उन्होंने इस्कॉन का स्थापना की है। कोई नहीं जानता था कि श्रील प्रभुपाद जी काम कर सकते हैं, लेकिन अगले दशक में उन्होंने कृष्ण भावनामृत को बनाकर उसे चलाना था और उसके 100 से अधिक केंद्र खोलने थे। जहां से अमेरिका प्रस्थान करने के पूर्व वे कभी भारत से बाहर नहीं गए। कहने का मतलब कि विदेश जब गए तो 100 से अधिक सेंटर खोले, और जब वहां से आए तो उसके बाद उन्होंने कभी विदेश नहीं गए। लेकिन अगले 12 वर्ष में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करते हुए विश्व के कई चक्कर उनको लगाना था। यद्यपि उनके जीवन का योगदान जीवन में देर से आई त्वरित क्रांतिकारी आध्यात्मिक उपलब्धियों जैसा लग सकता है, तथापि उनके जीवन के प्रथम 69 वर्ष इन उपलब्धियों की तैयारी थी। और यद्यपि अमेरिका के लिए प्रभुपाद और उनकी शिक्षा ज्ञात आग से प्रकाश के रूप में थी, वे उस जिन के समान लगते थे जो अलादीन के चिराग से अचानक बाहर निकल आया। मतलब कहने का मतलब कि प्रभुपाद जी जब जन्म लिए तो किसी को नहीं पता था कि इस तरह से प्रचार होगा, और इस शताब्दी पुरानी परंपराओं को दिग्गज प्रतिनिधि थे। श्री प्रभुपाद जी का जन्म अभय चरण डे के नाम से जाना जाता है। यानी प्रभुपाद जी का बचपन का नाम था अभय चरण डे। तो उनका जन्म 1 सितंबर 1896 में हुआ। 1 सितंबर 1896 में हुआ, कोलकाता, भारत में। उनके पिताजी का क्या नाम था? गौर मोहन डे। उनके पिताजी का नाम था गौर मोहन डे, कपड़े के व्यापारी करते थे। और उनकी माता का नाम रजनी था। प्रभुपाद जी के पिता का नाम था मोहन डे और माता का नाम रजनी था। उनके माता पिता ने बंगाली परंपरा के अनुसार बालक की जन्म कुंडली उसके भविष्य वचन के लिए ज्योतिष को दी, और सभी लोग यह जानकर अत्यंत प्रमोदित हुए कि बालक शुभ लक्षणों से युक्त है। ज्योतिष ने एक विशिष्ट भविष्यवाणी की कि जब यह बालक 70 वर्ष का होगा तो समुद्र पार जाएगा। मतलब ज्योतिष ने आए थे, भविष्यवाणी किया था कि 70 वर्ष बाद विदेश जाएगा और महान धर्म धुरंधर होगा और 108 मंदिर की स्थापना करेगा। ज्योतिष ने बता दिया था कि 108 मंदिर का निर्माण करेगा और अभय का घर 152 हैरिसन रोड। हैरिसन कौन था? हैरिसन एक अंग्रेज था जिनके नाम से रोड बनाया गया था। अंग्रेजों का समय था, राज था। उत्तरी कोलकाता के भारतीय इलाकों में था। अभय के पिता और मोहन डे ने संभ्रता सूरन वन जाति के थे। उनका संबंध एक धनी मलिक परिवार से था।
सैकड़ों वर्षों से अंग्रेज के साथ सोने का व्यापार नामी व्यापार करता था। मूलतः मलिक परिवार के लोग डे परिवार के सदस्य रहे थे और उन्हें उनके इस गोत्र का संबंध प्राचीन गौतम मुनि से बताया जाता है। लेकिन अंग्रेजी शासन के पूर्व मुगल काल में एक मुसलमान शासक ने डे परिवार के धनी प्रभावशाली को वर्ग पदवी से विभूषित किया था। फिर कई पीढ़ियों बाद डे परिवार का कन्या विवाह मलिक परिवार में हो गया। तब इससे दोनों परिवार एक दूसरे को निकट बने रहे। तो आज मैं इतना ही बताने का प्रयास किया, फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।